बहनों के लिए है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ये मेरे पिछले 4 साल की रिसर्च का एक्सपीरियंस है, और जितने भी आज तक मैं कपल से मिला हूँ उनके साथ मिलने का मेरा एक्सपीरियंस है। आप समझो कि मैं हज़ारों लड़के लड़कियों से मिला हूँ जब मैं कॉलेज टाइम पे रिसर्च कर रहा था। मतलब पता कर रहा था कि मतलब इतने सारे ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, हम गलतियाँ क्यों कर रहे हैं। चलो खैर, वो तो एक अलग एक्सपर्ट है कि वो हम ऐसा डाटा कंज्यूम कर रहे हैं जो हमें सो कोल्ड कूल बनने के लिए प्रेरित कर रहा है, और हमें लगता है कि एक दूसरे को छोड़ना, कुत्ते बिल्ली जैसी हरकतें करना एक कूल चीज़ है। अगर किसी इंसान के साथ आप इमोशनली थोड़ा सा कंपेटेबल फील नहीं कर रहे हो तो आप उसको छोड़ दो, बजाय इसके कि उसको समझने के। तो ठीक है, वैसे वो अप्रोच गलत नहीं है, आप लोगों को सही लग रही है तो सही भी है। तब तक जब तक सही है तब तक सही है, कुछ किया नहीं जा सकता। स्टिल कुछ नेचर के लॉज होते हैं जिनको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। कुछ साइकोलॉजिस्ट चीज़ें, ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो साइंटिस्टों ने समझी हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। शायद ये बहुत ही कम लोग आपको यूट्यूब वगैरह पे किसी प्लेटफॉर्म पे बताते होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हो किसी इंसान के साथ भी, जब भी हमारी लाइफ में कोई नया इंसान आता है, तो सबसे पहला जो कंसर्न होता है कि हमारे माइंड में डोपामिन जनरेट होता है, जिससे हमें उत्तेजिता फील होती है, मतलब उत्तेजित हो जाते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं। जब कोई लाइफ में नया पर्सन आता है तो हम उस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और एक्साइटमेंट में हम अपनी लिमिट से क्रॉस करके, आपने बहुत सारी वीडियो में चीज़ सुनी होगी, हम लिमिट से क्रॉस करके एक्शंस करते हैं। अब ये चीज़ तो ठीक है, गलत नहीं है, हाँ हमें पता चल गया, बट ऐसा होता है 3 महीने तक। पहले 3 महीने तक कोशिश करो कि अटैचमेंट्स ज़्यादा ना बढ़े। ज़्यादा अटैचमेंट्स कैसे बढ़ती हैं? जब आप ज़्यादा फिजिकल होने की कोशिश करते हो, बिकॉज आजकल पॉर्न वीडियोज़ और जनरल मूवीज़ में इतने ज़्यादा ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जिससे हमारी वैसे इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। तो रिलेशनशिप में कई बार जाने की सबसे पहली जो इच्छा होती है वो ऑलमोस्ट सेक्स डिज़ायर ही होता है, जहाँ फिर अपने पार्टनर से हमें किस करना, जहाँ बाकी सारी एक्टिविटीज़ करना होता है। तो चलो ठीक है, मतलब किस हद तक तो ठीक है, बट आपको सेक्स तक नहीं उतरना है, बिकॉज उससे क्या होगा, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले 3 महीने में, क्योंकि आप दोनों ही उत्तेजित हो एक दूसरे से मिलने के बाद, कोशिश करो कि पहले 3 महीने में सिर्फ अपने आप को समझो, एक दूसरे को समझो। 3 महीने के बाद अपने आप जो हमारे रियल बिहेवियर हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जो हमारे बहुत सारे डिफॉल्ट्स हैं, हम लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, हम लोग सैड रहते हैं, तो सारी दुनिया दुखी है किसी ना किसी वजह से। तो हर कोई पछता रहा है, हर किसी के अंदर लैमेंटेशन है, हर किसी के अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, बट जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हम अपना वो बुरा फेज किसी को नहीं दिखाते। तो इसीलिए पहले 3 मंथ में रिक्वेस्ट है मेरी कि अटैचमेंट्स ज़्यादा ना बढ़ाएं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। 3 महीने के बाद आप जब एक दूसरे की जो बैड पर्सनैलिटी है वो आपके सामने जब रिवील होगी, उसके बाद एक रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और 1 साल तक अच्छा चलेगा। बट उसके बाद 1 साल के बाद दोबारा से एक ड्रॉप आता है। अब ये ड्रॉप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की वजह से आता है, जैसे रिलेशनशिप में थोड़ा बोरिंग होने लग जाता है रिलेशनशिप, मतलब बात कर रहे हैं 1 साल हो गया, कई बार बहुत एक्साइटेड रहता है, कई बार ऐसा भी होता है कि 1 साल तक आप कंटिन्यूस बात कर रहे हो और सब कुछ एक्साइटेड चल रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथली, तो पता नहीं चलता, बिकॉज कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। बट 1 साल के बाद ड्रॉप जरूर आता है, कुछ टाइम के बाद जरूर आए, बट 1 साल के बाद ड्रॉप जरूर आता है। आपको उस ड्रॉप के लिए रेडी रहना है। फिर 2 साल के बाद दोबारा ड्रॉप आता है, मतलब 1 साल को उस ड्रॉप को कंटिन्यू करेंगे अगर आप, फिर 2 साल के बाद दोबारा एक ड्रॉप आता है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में जब तक आप दोनों साथ हो, 2 पार्टनर जब तक आप साथ हो, रिलेशनशिप में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। मतलब आपको कभी ना कभी अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगी, बिकॉज ये इस दुनिया की डुअलिटी है, ये दुनिया डुअल नेचर की बनी है। तो जिसके साथ अभी हम सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, उसी के साथ हम कुछ समय बाद अनसेटिस्फाई फील करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि मैं सेक्स करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, क्यों मैं ओपन माइंडेड नहीं हूँ आपके जैसा, मैं क्यों सेक्स करने के लिए मना कर रहा हूँ। सबसे पहली बात समझिए कि स्पिरिचुअलिटी है वो बेस है ह्यूमन लाइफ का, समझ रहे हैं आप। मतलब ये शरीर का जो बेस है वो एनर्जी है, एनर्जी की वजह से ये शरीर टिका हुआ है। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारे जो पूर्वजों ने हमारे पास हमें जो इतनी सारी हमारे किताबें छोड़ के गए हैं, तो
उन्होंने पूरे का पूरा जितना भी अपना डायरेक्शन बोल सकते हैं, आप उनकी रिसर्च बोल सकते हैं, वो सारी उन्होंने स्पिरिचुअल लेवल पे करी है, मतलब एनर्जी के लेवल पे करी है। मटेरियल लेवल से उन्होंने ज़िंदगी को नहीं समझा। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहते सुना होगा मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। तो मटेरियल लाइफ के एक्सपेक्ट में देखा जाए तो सेक्स करना बुरी बात नहीं है, बट स्पिरिचुअल लाइफ के एक्सपेक्ट में देखा जाए तो अगर आप शादी से पहले सेक्स कर रहे हो तो वो गलत बात है। बिकॉज क्योंकि शास्त्र हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते। आप एक चीज़ देखिए, जब हमारे हिंदू धर्म में या फिर क्रिश्चियन धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में, किसी भी रिलीजन में जब शादी होती है तो कितनी सारी परंपराएं निभाई जाती हैं, कितने सारे मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, भगवान से कितनी रिक्वेस्ट की जाती है, कितने तरह के दान दिए जाते हैं, तब जाके दो शरीरों को यूनाइट होने के लिए हाँ बोली जाती है। तो आप इस बात को समझो कि इतने सारे रिचुअल्स उन्होंने क्यों बनाए? बेवकूफ़ थे वो लोग? नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी को समझते थे। वो सही समझते थे कि एनर्जी बेस है इस मटेरियल एग्जिस्टेंस का। अगर आप एनर्जी को ना समझ के मटेरियल एग्जिस्टेंस के साथ पंगे लोगे तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि हमारे जो पूरा समाज है वो इतना डिग्रेड हो रहा है, बिकॉज पूरी की पूरी लाइफ मटेरियल एक्सपेक्ट पे चल रही है। स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट को, जिसके जो बेस है लाइफ का, उसको कोई समझ। स्पिरिचुअलिटी रियलिटी है। आप रियलिटी को इग्नोर करके वर्चुअलिटी में जियोगे और फिर सोचोगे कि हमें खुशी मिलेगी, वो कभी नहीं हो पाएगा। मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, हमारी रिसर्च में हमने मैक्सिमम 99% रिलेशनशिप्स में ये चीज़ देखी है कि जो लोग शादी से पहले ऐसे अवैध संग मतलब सेक्स करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, इसको इलिसिट सेक्स बोलते हैं मतलब स्पिरिचुअल वाले। तो इलिसिट सेक्स करते हैं जो शादी से पहले, भले आप कॉन्डोम पहन के करो, जितनी मर्जी प्रोटेक्शन यूज़ करके करो, आप गलत कर रहे हो। आप नेचर के लॉज को ब्रेक कर रहे हो। बिकॉज नेचर आपको सेक्स करने के लिए तभी अलाउ करता है जब आपको बच्चा पैदा करना हो। जितने भी जानवर हैं वो तभी सेक्स करते हैं जब उनको बच्चा पैदा करना होता है। बट इंसान को भी ये बात अलाउ नहीं है। इंसान को भले ही फ्रीडम है कुछ भी सोचने का, कुछ भी करने का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारे नेचर के लॉज हैं या कानून हैं वो उनको तोड़े। और अगर वो तोड़ता है तो उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। अब आप मानो या ना मानो, अगर आपका विश्वास इस बात पे नहीं है कि धरती घूम रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि धरती घूम नहीं रही है, धरती घूम रही है। ठीक है, सो आपको इसका चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप में शादी से पहले सेक्स करते हो तो आपका रिलेशनशिप ब्रेक होगा। कब होगा ये नहीं कह सकता मैं, बट जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, गारंटी के साथ होगा, बिकॉज ये हमारी रिसर्च कहती है। और आपका रिलेशनशिप इस तरीके से ब्रेक होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि रीज़न क्या हुआ, रिलेशनशिप ब्रेक होने का रीज़न एक्चुअली में रीज़न क्या था, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अंत में आपको बस मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगी हो तो इसको अपनी लाइफ में थोड़ा उतारने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अपने लव पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग रहना है, हमेशा हमेशा के लिए रहना है, और जानवरों जैसे रिलेशनशिप मत बनाओ, कुत्ते बिल्ली जैसे मत करो एक दूसरे को छोड़ने वाली काम। तो अगर उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहना है तो ये मेरी कुछ 3 बातें हैं, इनको प्लीज़ आप थोड़ा एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर लॉजिकली नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर आप अपनी जनरल लाइफ जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं, आज़ादी आपके पास है। थैंक यू सो मच।